मिल ही नहीं सकती है। मतलब कि जिस टीम से उम्मीद नहीं थी उस टीम से उम्मीद लगाई कि इन्होंने लंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अगेंस्ट इंडिया और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने सब कुछ है, मेंस क्या वुमेन्स क्या, सब की सब एक ही चीज है अगेंस्ट इंडिया की टीम के अंदर। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 105 बोर्ड के ऊपर लगाया है अगेंस्ट माइटी इंडिया की टीम, जो कि वुमेन्स की बड़ी खतरनाक टीम है। वो इंडिया हैज मेड इट। क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया। मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बॉलर्स ने फिर भी जान लड़ाई, लेकिन बैट्समैनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया और नतीजा ये निकला कि हम मैच हार निकलना। सोनू पीली चप्पल अब बाहर निकलना, मतलब आप अंदाजा लगा लो, हमारी जो लड़कियां ना उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। वो हमारे लड़के हमारी लड़कियां हिसाब किताब है। तो इंडिया की लड़कियों ने यह मैच जीत लिया, और जीतना भी था बिकॉज इतने ज्यादा रन्स पाकिस्तान की लड़कियों ने किए नहीं थे। रन्स थोड़े से बोर्ड पे डालने चाहिए थे तो फिर जाके कोई बात बनती, तो वैसा जो हिसाब किताब है ना वो हो नहीं पाया। अगले में आपने 80-90 पे आउट हो जाना है। इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा सकती है, नहीं हरा सकती। आपको जीतना था तो श्रीलंका को हराना था, आपको जीतना था तो कम से कम इंडिया को हराते। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने बल्लेबाजी की, बॉलिंग की है, आपके तो बल्लेबाज डरे हुए थे। क्रिकेट की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। हमारी लड़कियों को, हमारे बड़े लड़कों को और हमारी मेन टीम को इंडिया ने पकड़ के हरा दिया। आप आउट क्लास कर दिया इंडियन वुमेन ने, बिल्कुल हर फील्ड में जो है वो टोटली आउट क्लास किया, और बहुत कंफर्टेबली इंडियन वुमेन ने जो वो पावर प्ले में गेम तमाम कर दिया था, बिकॉज जितना टोटल था इतना। पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी गंदी थी, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जेन्युइन मेरे वर्ड्स लिख लिए। पाकिस्तान ने इंतहाई गंदी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स ने खास नहीं थे, इनको मार पड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने इतनी गंदी बैटिंग की है कि ये इतना डर के इंडिया से खेलते हैं। ये इंडिया नाम देखते तो इनको प्रेशर आ जाता होता है, प्रेशर में इनके हाथ पांव फूल जाते होते हैं। उन्होंने ना अपनी क्लास शो किया और हमने अपना वो फजूल किस्म का अपना घंटा शो किया। हमारी टीम जीतती है, सिर्फ श्रीलंका से जीत जाती है, हम खुशियां मनाते हैं, या वेस्ट इंडीज से जीत जाते हैं, लेकिन जो टॉप की टीम है उनसे जीतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। यार इंडियन वुमेन ने फिर से पाकिस्तान की वुमेन को हरा दिया T20 वर्ल्ड कप में। जहां मेंस की टीम भी भारत से कभी नहीं जीत पाती वर्ल्ड कप में, वहीं वुमेन्स की टीम भी कभी नहीं जीत पाती इंडिया की टीम से। देख सकते हो सिर्फ 105 रन बनाए पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम ने, और ये आसान टारगेट था, पर भारत ने ये टारगेट बड़ी आराम से चेस कर लिया और ये मैच को अपने नाम किया। जहाँ भारत की टीम पे दबाव बहुत था, न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी बुरी तरह से हारे थे हम, वहीं वापसी करनी थी आज के मैच में, और वो करके भी दिखा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अभी भी उम्मीद है कि भारत की टीम सेमीफाइनल में आ सकती है, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया बोलने लग गया कि हमारी टीम कभी नहीं जीत सकती भारत की टीम से, वो वुमेन्स की हो या मेंस की हो। और ये तो सही बात है, ये हमेशा ही भारत से हारते रहेंगे, ये देख लेना, क्योंकि भारत की टीम हमेशा इनसे बेटर ही रहती है वर्ल्ड कप में। और भारतीय टीम ने बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करी है, जितने भी बॉलर रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, इन सब ने बेहतरीन बॉलिंग करी है। 105 रन में रोक दिया, वरना अगर ये 130-140 का स्कोर मार सकते थे पाकिस्तान तो दिक्कत में डाल सकते थे इंडियन वुमेन्स को, और वो नहीं करने दिया भारत की वुमेन्स ने, और सिर्फ 105 ही रन बनाए पाकिस्तान की वुमेन्स ने, और टारगेट भी बड़ी आराम से चेस करा है इंडियन वुमेन ने। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मिल ही नहीं सकती है। मतलब कि जिस टीम से उम्मीद नहीं थी उस टीम से उम्मीद लगाई कि इन्होंने लंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अगेंस्ट इंडिया और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने सब कुछ है, मेंस क्या वुमेन्स क्या, सब की सब एक ही चीज है अगेंस्ट इंडिया की टीम के अंदर। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 105 बोर्ड के ऊपर लगाया है अगेंस्ट माइटी इंडिया की टीम, जो कि वुमेन्स की बड़ी खतरनाक टीम है। वो पहला मैच हारी हुई, लेकिन फिर भी भाई साहब वो एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान को हराती है। मुझे याद आ गया, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 108 किया था इन्हीं के अगेंस्ट, जो भी रिसेंटली एशिया कप हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 108 किया था अगेंस्ट इंडिया, और वो 14 ओवरों के अंदर इंडिया ने चेस किया था। और अब 108 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 105 इन्होंने किया है। 108 भी ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ 105 किया, तो ये तो लग रहा है जिसको कहते हैं 10 ओवर में चेस कर जाएंगे। जिस तरीके की पाकिस्तान ने बैटिंग की है, स्पेशली मुनीबा अली, ये ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लिए खेल रही हो। 26 बॉलों के ऊपर 18-19 रन, ये कोई तरीका होता है? आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे हो यार, आपको डोमिनेट करना है। आपने पहले बैटिंग की है, न्यूजीलैंड को नहीं देखा किस तरीके से न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी की, 161 उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगाया, तब जाके उन्होंने इंडिया को हराया। आपने तो सिर्फ और सिर्फ 105 लगाया है। इस पूरी टीम के अंदर सिवाय फातिमा सना कप्तान के कोई अच्छी, जिसको कहते हैं ना, प्लेयर मौजूद नहीं है जो इंटेंशन रखती हो छक्के चौके मारने की।
यार इनसे छक्के चौके लगते ही नहीं है। सिर्फ एक कप्तान फातिमा सना है जो कि हिट कर सकती है। अगर आप देखो मुनीबा अली को, कितनी उसने डॉट बॉलें खेली हैं, इतनी उसने डॉट बॉलें खेली हैं कि पूरे स्कोर को उसने नीचे लगा दिया। वो फिरोजा चलती ही नहीं है। सिदरा अमीन का आपके सामने परफॉर्मेंस है, उमाइमा की आपके सामने परफॉर्मेंस है, आलिया रियाज वैसे वो हिटिंग के लिए फेमस है, आज उसने भी टुक टुक शो खेल दिया। निदा डार तो पूरा का पूरा ओडीआई मैच खेल रही थी ना। यार आपको समझना पड़ना है कि भाई साहब यहाँ पे आपको मुकाबला जीतना है, वर्ल्ड कप का मैच है, आप चांस था जीतने का पाकिस्तान का। बोर्ड पे 130-40 तो कम से कम लगाते। नो डाउट पाकिस्तानी वुमेन्स की बॉलिंग बड़ी शानदार है, लेकिन 105 भी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकती। पिछले मैच में आपने 116 किया, अब आपने 105 कर दिया, अगले में आपने 80-90 पे आउट हो जाना है। इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा सकती है, नहीं हरा सकती। आपको जीतना था तो श्रीलंका को हराना था, आपको जीतना था तो कम से कम इंडिया को हराते। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने बल्लेबाजी की, बॉलिंग की है, आपके तो बल्लेबाज डरे हुए थे। हालांकि इंडिया ने इतनी मिसफील्ड की है, इतने सीधे सीधे कैचेस इंडिया ने छोड़े हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी नजरों से मैंने खुद देखा है 4 दफा ऐसे मौके आए हैं, 4 दफा ऐसे मौके आए हैं कि जब डबल हो सकता था लेकिन उन्होंने सिंगल लिया। कितना हिसाब किताब है। तो इंडिया की लड़कियों ने यह मैच जीत लिया और जीतना भी था बिकॉज इतने ज्यादा रन्स पाकिस्तान की लड़कियों ने किए नहीं थे। रन्स थोड़े से बोर्ड पे डालने चाहिए थे तो फिर जाके कोई बात बनती, तो वैसा जो हिसाब किताब है ना वो हो नहीं पाया। तो इंडिया विन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन इन वन, यू कैन से प्रीटी मच इट्स अ वन साइडेड मैच बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेटें गिरी हैं और आराम सुकून से कैलकुलेटिव चेज किया उन्होंने। बल्कि वो चूंकि पिछला मैच गंदा हारी हुई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्व्स बीच में आ जाती हैं, वरना वो 17वें 16वें 17वें ओवर के बीच बीच में भी वो जीतने की सलाहियत रखती थी। बैटिंग उनकी ठीक है और थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई। लेकिन ओवरऑल अगर सिर्फ बाकी टूर्नामेंट का जो सिनेरियो चल रहा है कि वो पहला मैच हारी है, पाकिस्तान जीत के आया है, सारी कहानियां एक तरफ कर दें, सिर्फ आज के मैच की बात करें तो बिफोर द मैच भी इंडिया की जो टीम है वो अच्छी फेवरेट थी और सुपीरियर टीम थी। वो पिछला वर्ल्ड कप का मैच भी पाकिस्तान से जीत के आ रही थी, हालांकि पाकिस्तान ने 150 किया था साउथ अफ्रीका में, तो वो आराम से 2-3 विकेटें गिरी थी, चेज कर गई थी। तो यहाँ पे तो रन्स भी कम थे। इस मैदान के मुताबिक 130 रन इनको बोर्ड पे पाकिस्तानी लड़कियों को किसी तरीके से डालने चाहिए थे, तो तब जाके बात बनती। तो 130 रन तो नहीं डले, फिर जितने भी गिरते पड़ते इन्होंने डाले हैं और उसको फिर ये रोक भी नहीं सकी। और बीच में देयर वाज अ पीरियड कि एक ही तरीका था यार इसमें कि अगर इंडिया के तुम सारे आउट कर देते, सारे आउट कर देती लड़कियां, उनकी लड़कियों को, सारे बैटर्स को उनकी आउट कर देती तो फिर ही था। बीच में बड़ी जब रोड्रिगेज आई है खेलने के लिए तो देयर वाज सो मेनी इजी सिंगल्स अवेलेबल, बाउंड्री पे काफी डीप इन्होंने फील्डर खड़े किया हुआ था, सिंगल डबल, तो आपके रन्स पे बोर्ड पे रन्स ही 100 हैं, तो आप कितना मतलब ये कंटेन करके आप जीत सकेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज ओनली वन वे कि आप जीत सकते हैं कि आप विकटें। तो वो तो 50-60-70 रन था, एक ही आउट था, फिर वो शिफाली आउट हुई, फिर करते कराते तो मैच वाज डन एंड डस्टेड। अगर आप देखो ये रन्स बनने थे, बनाए नहीं इन्होंने रन्स। फातिमा सना का कैच छोड़ा, उसके बाद उसने क्या किया, मुनीबा अली का कैच छूटा, उसके बाद उसने क्या किया। मुनीबा अली तो खुद से आउट होके गई है क्योंकि उससे इतनी उसने डॉट बॉलें खेलती, उससे लगी नहीं तो आगे बढ़ के उसने कहा ये लो मुझे स्टंप कर दो। ये तो हाल है, ऐसे थोड़ी होता है। क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं लोग देते ना वुमेन्स के, अब लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है और अब इनकी जिसका कहते हैं ना टीम भी सही होगी। ये जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। इंडिया की कोई बॉलिंग खास नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी गंदी थी, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जेन्युइन मेरे वर्ड्स लिख लिए। पाकिस्तान ने इंतहाई गंदी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स ने खास नहीं थे, इनको मार पड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने इतनी गंदी बैटिंग की है कि ये इतना डर के इंडिया से खेलते हैं। ये इंडिया नाम देखते तो इनको प्रेशर आ जाता होता है, प्रेशर में इनके हाथ पांव फूल जाते होते हैं। ये तो मसला सारा का सारा यही मसला है। के बावजूद भी दे हैड द अपॉर्चुनिटी कि ये अच्छे मार्जिन से मैच जीत के पाकिस्तान का उतना ही नेट रन रेट नीचे होता और इंडिया का ऊपर होता। बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी गर्ल्स टू, उनको भी ये बात पता थी कि नेट रन रेट का थोड़ा हिसाब किताब, तो उन्होंने भी काविश जो है अपनी अच्छी की है, कोशिश की है और इतना कोई आसानी से रन्स करने नहीं दिए। हालांकि जब टीम को पता हो कि हमें बहुत तेज रन्स करने हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नेट रन रेट, तो वो इतना मध्यम कैसे खेल सकती है। तो जीत तो जरूर गए हैं, लेकिन शायद के जो इंडियन फैंस हैं वो इतने कोई सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस तरह की अप्रोच से और इस तरह का। जब आप बहुत गंदा एक मैच हारे हैं तो आपको फिर एक बहुत अच्छा मैच जीतना भी पड़ेगा।
तो उसकी रिकवरी के लिए, तो वो चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली।